हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। दोस्तों आज हमारा डे 7 और आज की इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं सिंपल पास्ट टेंस। दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोगों को दो सेंटेंस दे रहा हूं। आप लोग मुझे बताएं कि ये कौन सा टेंस का सेंटेंस है। जैसे हमारा सेंटेंस है दोस्तों, मेरा ग्रेजुएशन पिछले साल हो गया है। दूसरा सेंटेंस है हमारा दोस्तों, उसकी शादी 2005 में हो गई है। अब मुझे बताएं दोस्तों, ये दोनों सेंटेंस, क्या ये दोनों सेंटेंस प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का है, या फिर ये दोनों सेंटेंस सिंपल पास्ट टेंस का है। मुझे बताएं ये कौन सा टेंस का सेंटेंस है। आप लोगों में बहुत कोई ये सोचते होंगे कि ये दोनों सेंटेंस हमारा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का है, लेकिन दोस्तों आप लोग गलत हो। आप लोग ये सोच रहे हो दोस्तों कि जिसके लास्ट में गया है, गई है, उसके वजह से आप लोग इसको प्रेजेंट परफेक्ट टेंस मान रहे हो, तो आप लोग गलत पढ़ रहे हो दोस्तों, आप लोग गलत हो। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग इसी को पूरे डिटेल में समझेंगे कि सिंपल पास्ट टेंस की सेंटेंस क्या होती है, इसको हम लोग कैसे समझे, इसका सिचुएशन क्या होता है, और हम लोग इसको कैसे बनाएं और हम लोग स्पोकन में कैसे यूज करें। क्योंकि दोस्तों आप लोग बहुत सारे ऐसे टीचर्स की बात सुने होंगे कि जिसके लास्ट में ता था, ती थी और ते थे होते हैं, वो हमारा सिंपल पास्ट टेंस होता है। तो दोस्तों आप लोग एकदम गलत पढ़ रहे हो दोस्तों, एकदम गलत पढ़ रहे हो। आज से वो बंद कर दो दोस्तों। और दोस्तों इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं दोस्तों पॉजिटिव का स्ट्रक्चर, नेगेटिव देखने वाले हैं और क्वेश्चन कैसे पूछते हैं वो देखने वाले हैं दोस्तों। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं दोस्तों बिना किसी देरी के। तो दोस्तों देखो हमारा सिचुएशन क्या होता है, हम लोग कैसे समझे कि ये सिंपल पास्ट टेंस का है, ये सेंटेंस सिंपल पास्ट टेंस का है, हम लोग कैसे समझे। तो हमारा सिचुएशन होता है दोस्तों, सबसे पहले कंप्लीटेड एक्शन इन द पास्ट। कंप्लीटेड एक्शन इन द पास्ट का मतलब ये होता है दोस्तों, कोई काम जो पास्ट में हुआ और खत्म हो गया, उसको प्रेजेंट से कोई मतलब नहीं है, प्रेजेंट से कोई लेना देना नहीं है। कोई भी एक्शन कंप्लीट हो गया दोस्तों। जैसे मान लेते हैं आप यहाँ पे अभी हो, ये क्या हो गया, प्रेजेंट हो गया, ये हमारा पास्ट हो गया, ये हमारा फ्यूचर हो गया। आप अभी यहाँ पे खड़े हो दोस्तों, ये मान लेते हैं कोई भी पास्ट का सिचुएशन हो गया, ठीक है। आप यहाँ पे कोई भी काम किए दोस्तों, जैसे मान लेते हैं आपने मूवी देखा, आप किसी से मिले, आपने कल फुटबॉल खेला, या तो फिर आप कोई भी काम किए दोस्तों, वो अभी प्रेजेंट से उसका कोई लेना देना नहीं है, वो हमारा सिंपल पास्ट टेंस में बनता है। पहला सिचुएशन हमारा क्या हुआ, कंप्लीटेड एक्शन। सेकंड सिचुएशन हमारा हुआ दोस्तों फिनिश्ड एक्शन। मतलब कंप्लीटेड एक्शन और फिनिश्ड एक्शन सेम होता है। कोई काम कंप्लीट हो गया, फिनिश्ड हो गया, दोनों सेम होता है, ठीक है। और क्या क्या सिचुएशन हो सकता है दोस्तों, जैसे पास्ट की हैबिट, जो भी पास्ट की आदतें होती है दोस्तों, जैसे आपकी कोई डेली रूटीन हो गई, पास्ट में आपकी कोई आदतें हो गई दोस्तों, वो भी हम लोग सिंपल पास्ट टेंस में यूज करते हैं। जैसे एक एग्जांपल मैं दे रहा हूं दोस्तों, मैं स्कूल के दिनों में रोज सुबह दौड़ता था। मतलब आप स्कूल के दिनों में जब आप स्कूल जाते थे तो आप रोज सुबह दौड़ते थे, या आप पास्ट की हैबिट को बता रहे हो दोस्तों, तो भी सिंपल पास्ट टेंस में बनेगा। और हमारा सिचुएशन हो सकता है दोस्तों पास्ट टाइम एक्सप्रेशन। मतलब ये हुआ दोस्तों टाइम लेप्सिस वर्ड। मतलब दोनों का ये हुआ दोस्तों, अगर सिंपल पास्ट टेंस में अगर कोई सेंटेंस में अगर कोई टाइम आ गया तो वो हमारा सिंपल पास्ट टेंस में बनेगा। जैसे टाइम जैसे हो गया दोस्तों यस्टरडे, क्या हो गया, यस्टरडे। टाइम जैसे हो गया दोस्तों लास्ट नाइट हो गया, लास्ट मंथ हो गया, लास्ट ईयर हो गया, लास्ट डे हो गया। अगर ये सब टाइम आ गया दोस्तों तो हमारा किस में बनेगा, सिंपल पास्ट टेंस में बनेगा दोस्तों। जैसे 2005 में आपका कोई काम कंप्लीट हुआ, 2004 में कोई काम कंप्लीट हुआ, आपका काम दोस्तों 2024 में कंप्लीट हुआ, 2013 में कंप्लीट हुआ, 2021 में कंप्लीट हुआ। अगर कोई भी टाइम में आपका काम कंप्लीट हुआ दोस्तों, कोई भी स्पेसिफिक टाइम में कंप्लीट हुआ, जैसे सुबह 6 बजे आप नाश्ता किए, सुबह 7 बजे आप नाश्ता किए, आज आप सुबह 8 बजे उठे, अगर कोई भी टाइम आ गया दोस्तों तो वो हमारा सिंपल पास्ट टेंस में बनेगा। था थी से, चुका चुकी से कोई मतलब नहीं है, हमारा टाइम आ गया तो वो सिंपल पास्ट टेंस में बनेगा। मतलब कोई भी एक्शन जो कंप्लीट हो गया है, कोई भी एक्शन जो फिनिश्ड हो गया है, कोई भी एक्शन जो हमारा पास्ट की हैबिट हो, या फिर उस एक्शन में हमारा टाइम आ गया हो, तो वो हमारा सिंपल पास्ट टेंस में बनेगा, ठीक है। उसके बाद दोस्तों पास्ट की फैक्ट्स और ट्रूथ्स। मतलब ये हुआ दोस्तों, जैसे पास्ट में जो सच या फैक्ट जो चेंज हो गए। पहले मतलब क्या हुआ दोस्तों, जैसे अर्लियर या एंशिएंट टाइम में क्या था, पीपल जो लोग जो होते हैं वो बैलगाड़ी से सफर करते थे। ये पास्ट की क्या हो गया दोस्तों, फैक्ट हो गई है, वो अब चेंज हो गई है। अब लोग क्या करते हैं, कार में घूमते हैं, बाइक में घूमते हैं। मतलब कोई भी पास्ट की फैक्ट वगैरह को बताना है तो सिंपल पास्ट टेंस में बताना है। और सिचुएशन क्या हो सकता है दोस्तों, देखो जैसे हमारा स्टोरी टेलिंग या फिर हमारा स्टोरी राइटिंग, जो भी स्टोरी टेलिंग होती है दोस्तों वो हमारा सिंपल पास्ट टेंस में होती है।
जैसे मान लेते हैं अगर हमको कोई राजा के बारे में बताना है, कोई किंग के बारे में बताना है, तो हम लोग क्या करेंगे दोस्तों, सिंपल पास्ट टेंस का स्ट्रक्चर उठाएंगे और बताते जाएंगे, सेंटेंस बनाते जाएंगे। ठीक है, कोई भी स्टोरी टेलिंग अपने बारे में बताना है, अपनी पास्ट की बातें बताना है, आपने 2004 में क्या क्या किया, आपने जैसे अभी 2025 हो गया दोस्तों, आप 2025 से क्या क्या काम किए, कैसे कैसे आप अपने लाइफ में ग्रो किए, क्या क्या आप किए दोस्तों, वो बताना है दोस्तों। तो आपको सिंपल पास्ट टेंस का सहारा लेना होगा, ये स्ट्रक्चर को यूज करना होगा। समझ में आ गया? जो भी हमारा कंप्लीटेड एक्शन होता है, फिनिश्ड एक्शन होता है, या हमारा कोई भी स्टोरी टेलिंग होते हैं, जो भी हम अपने पास्ट के बारे में बताते हैं, तो हम लोग हमेशा सिंपल पास्ट टेंस का स्ट्रक्चर का यूज करते हैं। ठीक है, मतलब उसका प्रेजेंट से कोई लेना देना नहीं है। जैसे मैंने अभी बताया दोस्तों, ये मेरा प्रेजेंट हो गया, ये मेरा पास्ट हो गया और ये मेरा फ्यूचर हो गया। अभी आप यहाँ पे खड़े हो दोस्तों, और अभी आप यहाँ पे खड़े हो और आप सोच रहे हो 1 मिनट पहले आपने क्या क्या किया, 10 घंटा पहले आपने क्या क्या किया, 20 घंटा पहले आपने क्या क्या किया, 10 मिनट पहले आपने क्या क्या किया। अगर आपको ये बातें बतानी है दोस्तों, कोई काम जो कंप्लीट हो गया है, उसको हम लोग सिंपल पास्ट टेंस में बनाते हैं। समझ में आ गई दोस्तों? अब देखते हैं इसका स्ट्रक्चर क्या होता है, उसके बाद हम लोग एग्जांपल के थ्रू समझेंगे और एक स्टोरी भी बनाएंगे। जैसे हमारा स्ट्रक्चर होता है दोस्तों, पॉजिटिव का सब्जेक्ट का यूज करना, देन हमारा V2 का यूज करना, देन हमारा अदर वर्ड या फिर ऑब्जेक्ट का यूज करना है। ठीक है, अब ये सब्जेक्ट क्या होता है दोस्तों, जिसके बारे में बातें हो रही है, हमेशा याद रखना, जिसके बारे में बातें हो रही है वो हमारा सब्जेक्ट होता है। अगर कोई पर्सन के बारे में बातें हो रही है तो पर्सन हमारा सब्जेक्ट हो जाएगा। जैसे एक एग्जांपल अपना नाम ले रहा हूं, अमन। अमन क्या हो गया, सब्जेक्ट हो गया। लेकिन और एक बात याद रखना दोस्तों, अगर कोई बंदा के बारे में आपको नहीं पता है, उसका नाम आपको नहीं पता है, वो गुमनाम है, उसका कोई नाम आपको नहीं पता है, तो वहां पे हम लोग यूज करते हैं प्रोनाउन का। अगर किसी का नाम आपको नहीं पता है, किसी के बारे में आपको नहीं पता है, तो वहां पे क्या यूज करते हैं, प्रोनाउन का यूज करते हैं। और प्रोनाउन क्या क्या होता है, ही होता है, सी होता है, इट होता है, दे होता है, आई होता है, वी होता है और यू होता है। ठीक है, जिसका नाम नहीं पता है तो हम लोग प्रोनाउन का यूज करते हैं। फिर हमारा वर्ब का यूज करना है दोस्तों। वर्ब का यूज कहां पे करें, कैसे करें? देखो, ये जो सब्जेक्ट हो गया ना दोस्तों, ये जो सब्जेक्ट जो भी एक्शन करता है, ये जो सब्जेक्ट जो एक्शन करता है, वो एक्शन हमारा वर्ब कहलाता है। ठीक है, ये जो सब्जेक्ट जो काम करता है वो हमारा वर्ब कहलाता है। समझ में आ गई है? एक्शन इज इक्वल टू वर्ब, वर्ब इज इक्वल टू एक्शन। ये जो सब्जेक्ट जो भी काम करेगा वो हमारा वर्ब कहलाएगा। तो पॉजिटिव का स्ट्रक्चर समझ में आ गया। अब देखते हैं नेगेटिव का स्ट्रक्चर। जैसे नेगेटिव का स्ट्रक्चर है दोस्तों, हमारा सब्जेक्ट का यूज करना, फिर डिड नॉट का यूज करना, देन हमारा V1 का यूज करना, एंड हमको ऑब्जेक्ट या तो फिर अदर वर्ड का यूज करना है। ठीक है, अब देखो दोस्तों, यहाँ पे V1 का यूज हुआ, V2 का यूज क्यों नहीं हुआ? तो ये भी याद रखना दोस्तों, एक रूल हमेशा याद रखना कि जहां भी डिड अगर आ गया, सिंपल पास्ट टेंस में डिड अगर आ गया, तो हमेशा V1 का यूज होगा। डिड आ गया तो क्या यूज होगा, V1 का यूज होगा। अब देखते हैं हम लोग इसमें क्वेश्चन कैसे पूछे, क्वेश्चन का स्ट्रक्चर क्या होगा। क्वेश्चन का स्ट्रक्चर होगा दोस्तों, डिड का यूज करना, देन हमारा सब्जेक्ट का यूज करना, देन हमारा V1 का यूज करना, एंड ऑब्जेक्ट या तो फिर अदर वर्ड का यूज करना है। डिड का यूज करना, सब्जेक्ट का यूज करना, V1 का, और अदर वर्ड या तो फिर ऑब्जेक्ट का यूज करना है। जिसे मैंने बताया ना, डिड आ गया तो V1 का यूज होगा। अब देखो दोस्तों, हम किसी से जब पहली बार मिलते हैं ना, या हम किसी से मिलते हैं ना, तो उससे हम लोग सबसे पहले क्वेश्चन करते हैं। और वो बंदा जिससे हम लोग क्वेश्चन किए, वो दो ही तरह का आंसर दे सकता है, या तो हाँ या तो फिर ना। अगर हाँ वाला आंसर देगा तो हम लोग पॉजिटिव में बनाएंगे, अगर उसका आंसर ना रहेगा तो हम लोग नेगेटिव में बनाएंगे। समझ में आ गई है? अब देखते हैं इसका एग्जाम्पल, कुछ एग्जाम्पल के थ्रू हम लोग समझते हैं। जैसे हमारा पहला एग्जाम्पल है दोस्तों, मैं उससे आज मिला। अब भाई कोई बंदा है, किसी बंदे के बारे में बात हो रही है, वो बंदे से मैंने आज मिला। ठीक है, कोई बंदा है, उससे मैंने आज मिला, तो भाई उससे मिल लिया। मैं सुबह को मिलाऊंगा, 6 बजे मिलाऊंगा, 7 बजे मिलाऊंगा, या तो फिर आफ्टरनून में मिलाऊंगा, या तो इवनिंग में मिलाऊंगा। और मैं अभी रात को किसी अपने दोस्त को बता रहा हूँ कि भाई मैंने उससे आज मिला। तो ये क्या हो गया, कंप्लीटेड एक्शन हो गया, मैं उससे मिल के आ गया। तो इसको हम लोग सिंपल पास्ट टेंस में बनाएंगे। तो कैसे बनाएंगे वो देखो। जैसे मान लेते हैं यहाँ पे सब्जेक्ट कौन हो गया, मैं हो गया, अपने बारे में बता रहा हूँ, तो हम क्या यूज करेंगे, आई का यूज करेंगे। अब भाई हम एक्शन क्या किए, सब्जेक्ट के बाद तुरंत V2 का यूज होगा, तो हमारा एक्शन क्या हो गया, मिलना का। तो मिलना का V2 क्या होता है दोस्तों, मेट होता है। आई मेट, आई मेट। अब किससे हम मिले, हिम। उससे ये लड़का के बारे में बात हो रहा है दोस्तों, तो हिम का यूज करेंगे, और लड़की के बारे में बात हो रहा है तो हर का यूज करेंगे। आई मेट हिम। अब कब मिले दोस्तों, टुडे। आई मेट हिम
टुडे, ठीक है, मैंने उससे आज मिला। समझ में आ गई दोस्तों, यहाँ पे टाइम की बात आ गई और फिर ये हमारा सिंपल पास्ट टेंस की बात है दोस्तों, क्योंकि ये एक्शन कंप्लीट हो गया तो हम लोग इसे सिंपल पास्ट टेंस में बनाएंगे। अगला एग्जांपल है दोस्तों मेरा, मैं वहां गया था। अब भाई मैं कहीं मान लेते हैं कहीं पे घूमने गया था या तो फिर कहीं कोई काम था तो वहां गया था, मैं तो अपने दोस्त को बता रहा हूँ कि हाँ भाई मैं वहां गया था। तो हम लोग उसको कैसे बनाएंगे, जैसे बातें मेरी हो रही है तो आई का यूज करेंगे, आई। अब देखो जाना का क्या होता है, गो होता है, और उसका V2 क्या होता है, वेंट होता है। आई वेंट देयर, आई वेंट देयर, मैं वहां गया था। अब अगला एग्जाम्पल क्या है मेरा, मैंने उससे मारा। अब कोई बंदा है उसको आप मार के आ गए हो और आप एकदम सीना चौड़ा करके बता रहे हो, अरे भाई मैं पता है मैंने उसको मारा, भाई मैंने उसको बहुत मारा। तो आप किसी को मार के आ गए हो, कंप्लीट हो गया एक्शन, तो उसको सिंपल पास्ट टेंस में ही बनाएंगे। समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा समझ में? तो लाइक करो वीडियो को, लाइक करो जल्दी से लाइक करो और चैनल को सब्सक्राइब कर दो। तो इसको हम लोग कैसे बनाएंगे, मैंने उसे मारा। अब भाई मारा कौन, हम मारे, तो आई का यूज करेंगे, ठीक है, अपने बारे में बातें कर रहे हैं तो आई का यूज करेंगे। समझ में आ गई है? उसके बाद हमारा V2 चाहिए, तो V2 क्या है दोस्तों, मैंने उसे मारा, तो मारना का क्या होता है दोस्तों, मारना का बीट होता है, या तो फिर हिट का यूज हम लोग कर सकते हैं, जैसे आई हिट। अब किसे मारा दोस्तों, उसे मारा, कोई लड़का के बारे में बात हो रही है तो हिम का यूज करेंगे, कोई लड़की के बारे में बात हो रही है तो हर का यूज करेंगे, ठीक है। अगला एग्जाम्पल है दोस्तों, वह कल सुबह स्कूल गया था। अब कोई लड़का है दोस्तों, आपने उसे देखा कि कल वो बैग टांग के ना, बहुत दिन बाद, मतलब वो ना बैग टांग के कल स्कूल गया था। कहाँ गया था, स्कूल गया था। तो आप अपने दोस्त को बता रहे हो, अरे पता है कल ना वो लड़का स्कूल गया था, तो वो एक्शन कंप्लीट हो गया है। मतलब क्या हुआ दोस्तों, वो स्कूल गया था कल, कल वो स्कूल चला गया, तो वो एक्शन खत्म हो गया ना दोस्तों। तो हम लोग उसको किससे बनाएंगे, सिंपल पास्ट टेंस में ही बनाएंगे। तो अब देखो कोई लड़का के बारे में बात हो रही है तो क्या बोलेंगे, ही का यूज करेंगे। कोई लड़का के बारे में बात हो रही है तो ही का यूज करेंगे, ही। अब क्या हुआ था दोस्तों, स्कूल गया था। अब जाना का इंग्लिश क्या होता है दोस्तों, गो होता है, और गो का V2 क्या होता है, वेंट होता है। ही वेंट टू स्कूल, ही वेंट टू स्कूल। अब भाई कब गया था, यस्टरडे गया था। अब यहाँ देखो टाइम की बारे में बात हो गई है, टाइम आ गया है, कल की बारे में बात हो रही है, तो ये तो सिंपल पास्ट टेंस में ही बनेगा। अगला एग्जाम्पल है दोस्तों हमारा, मैंने कल एक किताब खरीदी। अब भाई कल मैंने एक किताब खरीद ली है, वो एक्शन कंप्लीट हो गया है, हम उसको पैसा उसा दे दिए, अब वो किताब वगैरह हम लेके घर आ गए हैं। तो मैंने वो किताब खरीद ली है, एक्शन कंप्लीट हो गई है, तो हम लोग सिंपल पास्ट टेंस में बनाएंगे। तो किताब कौन खरीदा है, आई, मैंने खरीदा है। अब देखो खरीदना का क्या होता है, बाई होता है, और बाई का V2 क्या होता है, बॉट होता है, ठीक है। आई बॉट अ बुक यस्टरडे, आई बॉट अ बुक यस्टरडे। अब मैंने भाई कल एक किताब खरीद ली है, ठीक है, मैंने कल एक किताब खरीदी और खरीद ली है। समझ में आ गया। और एग्जांपल देखते हैं दोस्तों हम लोग, क्या एग्जांपल, वे लोग दिल्ली गए थे, वे लोग दिल्ली गए थे। अब भाई बातें हो रही है, जैसे मान लेते हैं आप, जैसे आप यहाँ पे खड़े हो और आपके साथ कोई बंदा खड़ा है, आप इसको बता रहे हो कि पता है भाई जो वहाँ पे वो लड़का लोग दिख रहा है ना, बहुत सारा लड़का लोग है ना, एक से ज्यादा बंदा है, तो दे का यूज करेंगे। तो वहाँ पे वो लोग है ना, वो लोग दिल्ली गया था, पता है तुमको। अब वो एक्शन खत्म हो गया दोस्तों, दिल्ली गया था तो वो एक्शन कंप्लीट हो गया है, तो हम लोग यूज करेंगे सिंपल पास्ट टेंस में। जैसे देखो वे लोग दिल्ली गए थे, तो दे का यूज करेंगे, यहाँ पे उसका नाम नहीं पता है तो दे का यूज करेंगे, ठीक है। दे अब वेंट टू दिल्ली, दे वेंट टू दिल्ली, वे लोग दिल्ली गए थे। समझ में आ गया। और एक चीज समझो दोस्तों, जैसे मान लेते हैं आपका दोस्त का ही बात ले लेता हूं मैं। जैसे आपका दोस्त आपके पास आया और आपको बोल रहा है भाई तुम्हारा भाई कहाँ है, और आपका भाई अभी दिल्ली गया है और रास्ते में है, या तो फिर आपका भाई दिल्ली पहुंच गया है। तो भाई मुझे ये बताओ कि आपका भाई दिल्ली गया है तो वो वापस घर आएगा कि नहीं आएगा, वापस घर आएगा ना। इसका मतलब ये है कि वो दिल्ली गया है, एक्शन कंप्लीट हो गया, लेकिन उसका इम्पैक्ट प्रेजेंट में पड़ रहा, वो प्रेजेंट में, मतलब वो घर आएगा। तो वो घर जब आएगा तो हम लोग उसे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में बनाएंगे। लेकिन अगर वो दिल्ली गया था, जैसे मान लेते वो दिल्ली गया है, जैसे 2005 में गया, 2024 में गया, 2023 में गया, या तो फिर उसका एक्शन कंप्लीट हो गया, वो दिल्ली से घर आ गया, वो दिल्ली जाके वापस आ गया, तो उसे हम लोग सिंपल पास्ट टेंस में बनाएंगे। ये चीज समझ में आ गई है। जैसे हमारा क्या था, दे वेंट टू दिल्ली, दे वेंट टू दिल्ली। अगला एग्जांपल है दोस्तों हमारा, उसने दरवाजा खोला, उसने दरवाजा खोला। आपको यहाँ पे लड़का के बारे में बात हो रही है तो ही का यूज करेंगे, ही के साथ हम लोग V2 का यूज करेंगे। तो ही ओपेंड, खोलना क्या होता है, ओपेंड, ही ओपेंड द डोर,
ही ओपन द डोर, मतलब उसने दरवाजा खोला। अगला एग्जांपल है दोस्तों हमारा, उसने मुझे एक तोहफा दिया। अब कोई लड़का के बारे में बात हो रही है तो ही का यूज करेंगे, और अगर मान लेते हैं यहाँ पे कोई लड़की के बारे में बात हो रही है, ठीक है, कोई लड़की आपको तोहफा दिया तो हम लोग यहाँ पे सी का यूज करेंगे। सी गिव मी अ गिफ्ट, सी गिव मी अ गिफ्ट। उसने, कोई सी नाम की लड़की है, उसने आपको क्या दिया है दोस्तों, गिव किया। क्या गिव किया, गिफ्ट, आपको गिफ्ट दिया। समझ में आ गई है। अब हमारा अगला एग्जांपल है दोस्तों, मैंने सुबह चाय पी। अब भाई मैं सुबह को चाय पी तो वो एक्शन कंप्लीट हो गया। अब मैं अभी दिन में आपको बता रहा हूँ कि पता है मैं सुबह को चाय पिया भाई, तो मैंने चाय पिया सुबह को तो एक्शन कंप्लीट हो गया, वो चाय मेरे पेट में चला गया, ठीक है, तो मैंने चाय पी तो वो एक्शन कंप्लीट हो गया ना। तो हम लोग सिंपल पास्ट टेंस में बनाएंगे, तो कैसे बनाएंगे, चाय कौन पिया, आई। अब भाई मैंने क्या किया, चाय पी, तो पीना क्या होता है, ड्रिंक होता है, और ड्रिंक का V2 क्या होता है, ड्रिंक होता है। आई ड्रिंक टी। अब भाई टी मैंने कब पिया, इन द मॉर्निंग, इन द मॉर्निंग, मैंने सुबह को चाय पी। समझ में आ गया। और एग्जांपल देखते हैं, हमने पिक्चर देखी। अब पिक्चर मैंने देख लिया, पिक्चर हम लोग ने देख के आ गया, तो उसके बारे में बता रहे कि भाई पता है हम लोग ने पिक्चर देख लिया है, तो हम लोग क्या बोलेंगे दोस्तों, वी वॉच्ड अ मूवी। अगर एक मूवी के बारे में बात हो रही है तो अ मूवी का यूज करेंगे, और कोई स्पेसिफिक मूवी के बारे में बात हो रही है तो द मूवी का यूज करेंगे। ठीक है, समझ में आ गई दोस्तों कि सिंपल पास्ट टेंस का हम लोग कैसे यूज करेंगे। अब देखते हैं, हम लोग एक स्टोरी के थ्रू समझते हैं, एक स्टोरी बनाते हैं किंग का। जैसे हमारा स्टोरी क्या है दोस्तों, स्टोरी ऑफ अ किंग, एक किंग की स्टोरी है। तो देखो दोस्तों हमारा स्टोरी कैसे बनता है वो देखो, ये हम लोग सिंपल पास्ट टेंस में बनाने वाले हैं, तो ध्यान से देखो और समझने की कोशिश करो। हमारा क्या है दोस्तों, बहुत समय पहले, मतलब यहाँ कोई टाइम के बारे में बात हो रही है, बहुत समय पहले, और बहुत समय पहले का इंग्लिश क्या होता है दोस्तों, अ लॉन्ग टाइम अगो, अ लॉन्ग टाइम अगो, मतलब बहुत समय पहले। कलर में चेंज कर ले रहा हूं, अ लॉन्ग टाइम अगो, एक राजा एक छोटे राज्य पर राज करता था, मतलब कोई एक स्टेट था, वहां पे एक किंग था, वो वहां पे राज करता था। तो हम लोग कैसे बनाएंगे दोस्तों, अब बातें किसकी हो रही है, एक राजा की बातें हो रही है, तो अ किंग, अ किंग अब क्या करता था, राज करता था, तो रूल्ड होगा, रूल्ड ओवर अ स्मॉल किंगडम, स्मॉल किंगडम, यहाँ पे किंगडम कैसे होगा, किंगडम। समझ में आ गई है। मतलब बहुत समय पहले एक राजा एक छोटे राज्य पर राज करता था, अ लॉन्ग टाइम अगो किंग रूल्ड, यहाँ पे V2 हो गया, ओवर अ स्मॉल किंगडम। अगला सेंटेंस हमारा, वह अपने लोगों से बहुत प्यार करता था और उनकी देखभाल करता था। अब मान लेते वो राजा बहुत अच्छा आदमी था, वो अपने लोगों से बहुत प्यार करता था और देखभाल करता था। तो हम लोग कैसे बनाएंगे, देखो यहाँ पे राजा के बारे में बात हो रही है, तो यहाँ पे किंग का एक बार यूज कर दिए, अब हम लोग किंग का बार बार यूज नहीं करेंगे, उसके लिए प्रोनाउन का यूज करेंगे। और प्रोनाउन का एक बात याद रखना दोस्तों, मतलब कोई भी नाउन होता है ना, उसका रिपीटेशन को रोकने के लिए भी प्रोनाउन का यूज होता है। अब देखो यहाँ पे एक बार किंग का यूज कर दिए, तो उसके लिए अब क्या यूज करेंगे, ही का यूज करेंगे। ठीक है, ही, अब वो क्या करता था, ही अपने लोगों से प्यार करता था, बहुत प्यार करता था। तो प्यार करना क्या होगा दोस्तों, लव होगा, और V2 क्या बोलेंगे, लव्ड। ही लव्ड हिज पीपल, he loved his people and took care of them, और क्या करता था, अपने लोगों का ख्याल रखता था। he loved his people and took care of them, यहाँ पे देखो V2 का यूज हुआ, टेक केयर मतलब होता है ख्याल रखना, देखभाल करना। ठीक है, तो उसका V2 क्या हो गया, टू केयर, और यहाँ पे लव्ड, लव मतलब होता है प्यार वगैरह करना। उसके बाद क्या है दोस्तों, लेकिन राजा ने कभी गरीबों की मुश्किलों को गंभीरता से नहीं समझा। अब जो राजा था वो कभी गरीबों की मुश्किलों को समझा ही नहीं भाई, उतना वो सीरियस ही नहीं लेता था। तो हम लोग कैसे बोलेंगे, लेकिन का होता है दोस्तों बट, बट अब क्या होगा, बट द किंग। अब यहाँ देखो स्पेसिफिक किंग, यही किंग के बारे में बातें हो रही है दोस्तों। अब यहाँ पे जैसे मैंने बोला एक राजा, तो अ किंग लगा दिए, लेकिन यहाँ पे किस राजा के बारे में बात हो रही है आप लोग तो समझ गए होंगे स्टोरी से, तो द किंग लगेगा, द किंग, बट द किंग never, but the king never understood the problems of the poor seriously। मतलब क्या हुआ, but the king never understood the problems of the poor seriously, लेकिन राजा ने कभी गरीबों की मुश्किलों को गंभीरता से नहीं समझा। समझ में आ गई दोस्तों। अगला है हमारा दोस्तों,
एक दिन उसने महल के बाहर घूमने का फैसला किया। मतलब जो राजा है वो अब सोचे कि एक बार महल के बाहर घूम लेते हैं, दिन दुनिया देख लेते हैं कैसा है और ताजी ताजी हवा ले लेते हैं। तो देखो, एक दिन उसने महल के बाहर घूमने का फैसला किया। तो हम लोग कैसे बनाएंगे दोस्तों? वन डे, एक दिन। तो हम लोग क्या होगा? वन डे। अब कौन भाई? ही, जो राजा हो गया। बार बार किंग तो लिखेंगे नहीं, तो उसके लिए ही का यूज करेंगे। ही डिसाइडेड, उसने क्या किया? फैसला किया। तो फैसला किया का क्या हो गया? डिसाइड होगा। डिसाइड का V2 क्या होगा? डिसाइडेड। ही डिसाइडेड, वन डे ही डिसाइडेड टू वॉक आउटसाइड द पैलेस। जो उसका महल था, पैलेस का मतलब क्या होता है? महल होता है। अपने महल से उसने क्या किया? एक दिन डिसाइड किया कि एक बार बाहर का तरोताजा ले लेते हैं, दिन दुनिया देख लेते हैं कैसे है। ठीक है। उसने देखा कि गांव वाले मेहनत करते थे लेकिन खुश नहीं रहते थे। उसने क्या नोटिस किया कि गांव लोग बहुत मेहनत करते थे लेकिन वो लोग खुशी नहीं रहते थे भाई। तो उसने क्या देखा दोस्तों? ही शो। देखना क्या होता है? शो। V2 क्या होता है? शो। ही शो दैट द विलेजर्स, ही शो द विलेजर्स वर्कड, मतलब बहुत मेहनत करते थे, वर्कड हार्ड बट दे वर नॉट हैप्पी। नॉट हैप्पी मतलब उसने क्या देखा दोस्तों? ही शो दैट द विलेजर्स वर्कड हार्ड बट दे वर नॉट हैप्पी। भाई उसने देखा कि गांव वाले बहुत मेहनत करते थे लेकिन वो खुश नहीं रहते थे। उसके बाद राजा ने क्या किया दोस्तों, वो देखते हैं। राजा ने उनसे पूछा, क्या मैंने तुम्हें कभी धोखा दिया? अब राजा ने देख के बोला, भाई क्या मैंने तुम्हें कभी धोखा दिया? अब सामने वाले से पूछा। अब राजा ने क्या किया दोस्तों? देखो यहाँ पे, द किंग, अब जो राजा है, द किंग आस्क्ड देम, मतलब वहां पे बहुत सारे लोग थे तो देम का यूज करेंगे। देम, क्या आपने, उसने पूछा दोस्तों, डिड आई एवर डिसीव यू? डिड आई एवर डिसीव यू? डिसीव का मतलब होता है दोस्तों धोखा देना। ठीक है, डिसीव का क्या मतलब होता है? धोखा देना। अब राजा ने क्या पूछा? द किंग आस्क्ड देम, डिड आई एवर डिसीव यू? राजा ने पूछा, क्या मैंने तुम्हें कभी धोखा दिया है? अब गांव वाले ने कहा, नहीं महाराज, आपने कभी हमें धोखा नहीं दिया। अब भाई गांव वाले बहुत सीधा साधा थे, तो उसने बोला, नहीं महाराज, आपने मुझे कभी धोखा नहीं दिया, हम लोग को कभी धोखा नहीं दिया। तो हम लोग कैसे बोलेंगे? द विलेजर्स। देखो यहाँ पे ध्यान देने की कोशिश करो दोस्तों, यहाँ पे हमेशा मैं V2 का यूज कर रहा हूँ। आज तो हमारा क्या हो गया? V2 हो गया। देखो, द विलेजर्स सेड, विलेजर ने क्या कहा? शेड, नो योर मजेस्टी, नो योर मजेस्टी, यू नेवर डिसीव अश। नहीं मेरे मजेस्टी, आपने हम लोग को कभी धोखा नहीं दिया। अब गांव वाले तो बेचारा सीधा साधा, तो उसने बोला, नहीं आपने कभी हम लोग को धोखा नहीं दिया। उसके बाद उन्होंने यह भी कहा, लेकिन क्या आपने कभी हमारी तकलीफें सुनी? अब इसको हम लोग कैसे बनाएंगे वो देखो। उन्होंने यह भी कहा, क्या कहा? दे ऑल्सो सेड, दे ऑल्सो सेड, जो विलेजर था उन्होंने क्या कहा? दे ऑल्सो सेड, बट डिड यू एवर listen, did you ever listen to our troubles? Did you ever listen to our troubles? क्या आपने कभी हमारी तकलीफें सुनी? उसके बाद राजा को अपनी गलती का एहसास हुआ और उसने वादा किया कि वह अब से गरीबों की मदद करेगा। मतलब राजा ने देखा, उसने सुना, तो उसको एहसास हुआ, नहीं भाई गरीब की मदद करनी चाहिए। तो उसने क्या बोला दोस्तों? द किंग, जो किंग था उसने रियलाइज किया, द किंग रियलाइज्ड हिज मिस्टेक, अपनी वो गलतियों की एहसास हुआ उसको, एंड प्रॉमिस्ड किया, एंड प्रॉमिस्ड दैट ही वुड हेल्प द पुअर फ्रॉम नाउ ऑन। मतलब क्या है दोस्तों कि राजा ने रियलाइज किया अपनी गलतियों की, नहीं भाई ये गलत कर रहा था, राजा बहुत गलत कर रहा था, उसको एहसास हुआ। तो उसने बोला, प्रॉमिस किया कि नहीं आज के बाद से मैं आप लोगों की मदद करूंगा, गरीबों की मदद करूंगा। समझ में आ गई दोस्तों? ये होता है हमारा सिंपल पास्ट टेंस। आप लोगों को स्टोरी कैसी लगी दोस्तों? और सिंपल पास्ट टेंस आई होप आप लोगों को बहुत ही अच्छी तरीके से समझ में आ गई होगी। तो दोस्तों ये था हमारा सिंपल पास्ट टेंस कि हम लोग जिसके लास्ट में ता था, ती थे, ते थे या तो चुका चुकी, उससे हम लोग सिंपल पास्ट टेंस को कभी नहीं सीख पाएंगे और कभी नहीं बना पाएंगे। तो आज के बाद से आप लोग कभी गलती मत करना और सिंपल पास्ट टेंस को बहुत ही अच्छी तरीके से बोलो, बहुत ही अच्छी तरीके से समझो और इंग्लिश स्पीकिंग को इम्प्रूव करो। अगर ये वीडियो आप लोगों को थोड़ा भी इंफॉर्मेटिव लगी होगी और थोड़ा भी अच्छा लगा होगा
तो वीडियो को लाइक कर देना, आपकी एक लाइक मुझे बहुत मोटिवेट करता है। और चैनल को सब्सक्राइब कर देना दोस्तों, क्योंकि अभी हमारा यूट्यूब फैमिली बहुत ही छोटा है। तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और वीडियो को अपने दोस्तों के पास शेयर कर देना। मिलते हैं अगले वीडियो में एक न्यू टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय।